नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला करनाल हल्का इंद्री के गांव खेड़ी मानसिंह में, और आज हमारी खास मुलाकात की मुख्य कड़ी में हैं रमेश उर्फ बिल्लू जी, जो कि गांव के एक सूझवान व्यक्ति हैं और पूरे गांव का जो इन पर आशीर्वाद है, असीम कृपा है, इनकी अच्छी सोच के कारण है, क्योंकि ये एक्स कमांडो हैं। और हम जानकारी लेंगे कि इनकी जो कार्यशैली है, जीवन शैली है, वो किस प्रकार से रही है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे रमेश जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। ओके जी, वेलकम टू यू। तो हमारी शुरुआत गांव से ही हुई है। हम बेसिकली गांव से ही हैं और यहीं पे अपने गांव में खेला करते थे। तो खेलते खेलते ही अपना हमारे जो भर्ती हुई, तो हम कमांडो में भर्ती हो गए, हरियाणा पुलिस। और उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हुए 2002 में। उसके बाद हम जॉब करते रहे। बस उसके बाद अपना जैसे जैसे अपना बढ़ते चले गए आगे की तरफ। और उसके बाद गांव वालों के साथ बड़ा प्यार रहा। तो गांव में हमने जो भी गरीब आदमी हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहे, उनके साथ हमेशा उनकी हेल्प की है, चाहे कोई किसी भी जाति का है। हमारी तरफ से कोई भी किसी से कोई द्वेष नहीं है। लेकिन ये है कि हम गांव में एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्लू जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो हम थोड़ी ही जानकारी लेना चाहेंगे कि जो आपका परिवार है, जो फैमिली है, उसमें कितने मेंबर हैं और उनका जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से? मेरे परिवार में मेरे मदर फादर हैं, एक छोटा भाई है और एक सिस्टर है। और मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी लंदन में स्टडी करती है, वो डॉक्टरी है, वहाँ डॉक्टर कर रही है वहाँ से। और एक बेटा है जो कि कनाडा में है और फ़िलहाल मैं इंडिया में ही हूँ। ठीक है जी। और मेरे मदर फादर खेती करते हैं। बाकी ये कि अपना खेती बाड़ी का ही अपना काम है मेन। तो इसके अलावा सर, आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार से है? बिजनेस, मैं तो जॉब करता था। तो हमारी मंडी में आड़त की दुकान है, इंद्री अनाज मंडी में। इंद्री अनाज मंडी में तो वो फूड ग्रेन का काम है, तो वो हम बिज़नेस करते हैं जी। तो रमेश जी, जो अपने हल्के की जनता है या गांव की जनता है, पूरे देश की जनता है, इनके प्रति आपकी जो भावना है वो किस प्रकार से है, एक बार हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं। हमारे गांव के जो युवा है वो ज़्यादातर अपने खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमारे गांव से काफ़ी लड़के आर्मी में गए हैं, जो कि एक हमारे लिए अच्छी बात है। और आगे भी हमारे कुछ बहुत सारे लड़के हैं जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम को वॉलीबॉल भी खेलते हैं। और वो उनके साथ मैं भी खेलता हूँ जी। तो आर्मी में ज़्यादातर हमारे गांव का और पुलिस में रुचि है। इसके प्रति ज़्यादातर जागरूक है हमारा गांव जी। तो सर, जैसे अभी आपने बताया है कि अपने गांव की जो उसके बारे में बताया है कि जनता किस प्रकार से हैं, युवा साथी किस प्रकार से हैं। तो सर, जैसे कि आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और शायद 10 वर्ष पीछे की बात हम करें कि 10 वर्ष आज हमारा देश पीछे है और पूरा विश्व आज इस बीमारी से जूझ रहा है। तो सर, किस प्रकार की धारणा रखते हैं आप इस कोरोना महामारी को ख़त्म किस प्रकार से किया जा सकता है, और सरकार मतलब किस प्रकार से इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है? सरकार, हमारी सोच तो ऐसी है कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसको लोगों को समझा रही है, अच्छे निर्देश दे रही है और सैनिटाइज़र वगैरह जो भी हैं ये सारी प्रोवाइड करा रही है। और लोगों को ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, इसका प्रयोग करें। तो सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें तो हम अपने मोदी जी को और चीफ मिनिस्टर साहब खट्टर साहब को धन्यवाद देंगे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सर, कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी तो है, वायरस ज़रूर है, लेकिन वायरस के चलते भी कुछ सरकार की कुछ नीतियां भी हैं जिससे कि कुछ अलग से ही इसको अफवाह भी बनाया जा रहा है, या भी सरकार जैसे कि आज बड़े बड़े
MLA, मिनिस्टर, नेता, विधायक सभी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं एक एक बार। हमारे खट्टर साहब जो हरियाणा के CM हैं वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं, अनिल विज जी, और भी सभी अलग अलग एरिया के जो नेता हैं सभी को एक बार ज़रूर दिखाया गया है। तो बिना क्वारंटीन के सर वो सब ठीक कैसे हो गए हैं? और दूसरी बात, जनता के मन में एक सवाल है कि शायद इस प्रकार का जो ये ढकोसलेबाजी सरकार कर रही है कि जनता विकास की बात ना करे, इसलिए शायद गुमराह किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि जनता की जो सोच है वो क्या सही है या गलत? नहीं, सरकार अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर रही है, हम नहीं कहेंगे। कुछ लोग हैं जो अच्छा भी कहते हैं और बुरा भी कहते हैं, लेकिन ये है कि जो सरकार ने किया है हमारी नज़र में तो अच्छा किया है। और ये कोरोना किसी को भी हो सकता है, वायरस, तो इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। बाकी तो मेरे को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ये तो। हाँ जी। तो सर जैसे कि आज त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब नवरात्रे हैं, उसके बाद दशहरा है, दिवाली भी है, तो जनता को किस प्रकार का संदेश आप देना चाहोगे? अपने पूरे देश की जनता की अगर बात करें, हरियाणा की जनता की बात करें, आपके हलके की जनता की बात करें, आपके गांव की जनता की बात करें, तो किस प्रकार का मैसेज आप देना चाहोगे जनता के बीच में कि इस कोरोना महामारी से भी बचा जा सके और जो त्यौहार हैं इनको भी आराम से मनाया जा सके? त्योहार अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो इसमें अपने घर पे बैठ के पूजा पाठ करो जी, सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है, अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में है। और जैसे कि जिसने भी वैष्णो माता जाता है वहाँ से भी प्रसाद वगैरह जो भी है तो हम कोरियर के द्वारा मंगवा सकते हैं, वो फैसिलिटी सरकार ने दी है। और जो भी त्यौहार आगे आ रहे हैं नेक्स्ट, तो उनके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है। और इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, अपने आप को बचा के रखो, इसी में ही अच्छा है। तो नवरात्र और दशहरे की बधाई एक बार से जनता को। हाँ, मैं अपने पूरे गांव को और अपने हलके को और पूरे अपने हरियाणा वासियों को, अपने देश को, सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई देता हूँ। और दिवाली के मौके पे भी मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद रमेश जी। देखिए आज हमारे साथ आज की कड़ी में थे एक्स कमांडो रमेश जी, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो आज का युवा है उसको साथ लेकर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेल प्रतियोगिताओं में उनको आगे बढ़ाने की एक मुहिम चलाई है कि उन्होंने अपने घरों में ही पूरे गांव के बच्चों को और आसपास के गांव के जो युवा हैं इनके पास आते हैं, खेलते हैं, क्योंकि आज का युवा नशे की कागार की ओर ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो रमेश जी की बहुत अच्छी सोच है और गांव के प्रति इन्होंने बताया है, कोरोना महामारी से बचने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो सर धन्यवाद। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। ओके जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।